नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है? आपको पता ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का अनाज खाया जाता है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर का चावल उत्पादक देश है। इस देश में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने चावल को उत्पादन करके दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे भारत की जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। भारत में चावल का उत्पादन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा लोग भी चावल को खाना पसंद करते हैं। दिन ब दिन ऑर्गेनिक चावल और अच्छे चावलों की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा चावल के ऐसे उत्पादक स्टॉक के बारे में जो आपके पैसे को डबल करने का दम रखती हो, जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और आगे चलकर एक कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड भारत की एक चावल उत्पादक कंपनी है जो बासमती और गैर बासमती चावलों का उत्पादन करती है, मार्केटिंग करती है और दूसरे कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा कंपनी जैविक खादों का भी उत्पादन करती है, उन्हें निम्बार्क ब्रांड के तहत बेचा जाता है। इसके अलावा कंपनी के पास एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी है जहां हर दाने को कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड की शुरुआत जम्मू कश्मीर में 2004 में हुआ था। कंपनी को पहले सर्वेश्वर ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे 2015 में बदलकर सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावलों की खरीद बिक्री का काम करती है, साथ ही साथ चावलों की मार्केटिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्टिंग का भी काम करती है। कंपनी के पास 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर और 800 प्लस आउटलेट हैं जो भारत के बड़े बड़े सिटीज़ में काम करती हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को 45 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट का भी काम करती है, जो इस कंपनी को खास बनाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को चाइना, यूएसए, मालदीव, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में एक्सपोर्ट करती है, जो इस कंपनी को और भी खास बना देती है। आइए नज़र डालते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। कंपनी का करेंट मार्केट कैप 981 करोड़ का है और कंपनी की करेंट प्राइस की बात करें तो कंपनी का करेंट प्राइस अभी 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 15.7 रुपए का 52 वीक हाई लगाया है और 4 रुपए का 52 वीक लो लगाया है। वही बात करें कंपनी के पीई रेशियो की तो कंपनी का पीई रेशियो 97.8 है। कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, मतलब कंपनी अभी महंगा दिखाई दे रहा है। वही बात करें कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 2.58 रुपए। वही कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये का है। ROCE को देखें तो कंपनी का ROCE 11.7% और ROE 7.55% है। बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत कम दिखाई देता है, जो कि 0.17 पैसे है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 63.8% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वही बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 54.9% है। कंपनी के ऊपर अभी 298 करोड़ का डेप्ट है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी माइनस में चल रहा है, जो कि -9.84 करोड़ है। कंपनी के इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्टिंग वैल्यू 3.07 रुपये है। आइए नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टर्स पर। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को देखने पर पता चलता है कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, जो कि जून 2023 में 187 करोड़ हुआ करता था, वो आज जून 2024 में बढ़कर 233 करोड़ हो गया है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिन ब दिन, साल दर साल, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2023 में 11.06 था, वहीं सितंबर 2023 में घटकर सितंबर 2023 में बढ़कर 14 हो गया और दिसंबर 2023 में 16.40 हो गया और मार्च 2024 में घटकर वापस से 13.74 हो गया और आज करेंट की बात करें तो जून 2024 में यह बहुत ज़्यादा घटकर 13.32 हो गया है।
बाकी नज़र डालते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन बीच बीच क्वार्टर्स में इसका नेट प्रॉफिट घटा हुआ भी है। 2023 में कंपनी का जून 2023 में नेट प्रॉफिट 2.90 था, वो घटकर कभी सितंबर 2023 में 4.83 हो गया था। और आज करेंट जून 2024 की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.09 है। आइए कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पर नज़र डालते हैं। तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ नज़र तो आ रहा है, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र दिख रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो कंपनी का एक्सपेंस भी लगातार बढ़ता है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट से बढ़ गया लेकिन फिर से कम हो गया है। मार्च 2020 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ था, जो आज बढ़कर मार्च 2024 में 55 करोड़ हो गया है। जो कभी मार्च 2020 में 6 करोड़ हुआ करता था, वो आज नेट प्रॉफिट बढ़कर 17 करोड़ हो गया है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 64% CAGR के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास अभी कुल 791 करोड़ का लायबिलिटी है और कंपनी का टोटल एसेट भी 791 करोड़ है। कंपनी का लायबिलिटी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर कंपनी के एसेट्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने पर पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपने शेयर को बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स ने बीच बीच में अपने शेयर को बेचे हैं। वही बात करें कंपनी के ऊपर FIRDI की कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। कंपनी का 45.09% पब्लिक के पास है। कंपनी ने सितंबर 2023 में 1:10 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट दिया था, जिसके वजह से कंपनी के शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। बात करें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हूँ। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्वयं की एनालिसिस कर लें और इस वीडियो के हिसाब से आप कंपनी को जाकर ना खरीदें, ना ही कंपनी में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए और अपना स्वयं का रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिएगा। इस वीडियो को देखकर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी कैसी है, कैसी काम करती है, क्या काम करती है, अपने स्वयं के एनालिसिस पर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिएगा। इस वीडियो के हिसाब से इस कंपनी को किसी भी प्रकार का स्टॉक रिकमेंडेशन ना मानिएगा और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस, अपना खोजबीन अवश्य कर लें। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में कैसे काम होता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट चालू करिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और किसी भी प्रकार के सुझाव देने के लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।